अब उसके बाद आगे हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है। सबसे पहले एमसीक्यूज हैं। तो सैप राइजेज इन अ प्लांट बिकॉज ऑफ। तो सैप मैंने कहा था कि ज़्यादातर इसके पास वाटर ही वो ऊपर को लेके जाता है। तो वो किसके ज़रिए लेके जाता है? ट्रांसपायरेशन पुल के ज़रिए। और ये भी याद रखना कि पुश नहीं होता, पुल होता है। इसके अंदर सारा कुछ पानी वगैरह पीछे हमने पढ़ा है ट्रांसपायरेशन के अंदर। मिनरल साल्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू सेल्स बाय। तो मिनरल साल्ट्स किसके ज़रिए होते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। आगे फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फ्लोएम एज। किस सूरत में? तो सक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं इधर उधर। वो ग्लूकोज आगे तकसीम हो जाता है और चीज़ों में, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब क्या हुआ है कि हाई से लो रीजन की तरफ कह रहा है वो। तो मैंने कहा था कि हाई टू लो रीजन वो क्या होता है? जिस तरह पानी बाहर जाता है उसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं, जो कि पीछे हमने पढ़ा है। उसके बाद हमारे पास है जरा क्वेश्चन नंबर 2 कि रूट्स एब्जॉर्ब वाटर थ्रू। रूट्स किसके लिए, किसके जरिए पानी एब्जॉर्ब करती हैं? तो रूट्स आप लोगों को पता है, रूट्स के आगे रूट हेयर्स होते हैं जिनके जरिए वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपायरेशन फ्रॉम अ प्लांट टेक प्लेस थ्रू। तो ट्रांसपायरेशन किसके जरिए होती है? लॉस ऑफ वाटर स्टोमेटा के जरिए, जो पीछे हमने पढ़ा है। उसके बाद है द लोअर एपिडर्मस ऑफ लीव्स हैव मोर। तो जो लोअर एपिडर्मस होती है उसके अंदर क्या होता है? स्टोमेटा ज्यादा सारे प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा आर प्रेजेंट, मोर स्टोमेटा आर प्रेजेंट। उसके बाद है कि द प्लांट टिश्यू विच मूव्स फूड फ्रॉम द लीव्स टू द ग्रोइंग पॉइंट्स एंड स्टोरेज प्लेसेस इज कॉल्ड। तो वो सारा कुछ होता है ट्रांसपोर्ट फ्लोएम के जरिए। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है कि यूज वो डिफरेंट कलर टू शो मूवमेंट ऑफ वाटर एंड फूड थ्रू अ प्लांट बॉडी। तो वाटर की मूवमेंट, चलो ये रेड कलर से अगर तो मैं बना रहा हूँ तो ये इस तरह हो के इधर को जा रहा है ऊपर स्टेम से, फिर ऊपर लीव्स तक, और ये इस तरह लीव से इस तरह करके थोड़ी सी आप लोग बना लेंगे ज़रा कॉपी पे, अगर तो बनना है तो। नहीं तो इस तरह के अमूमन सवाल आते कोई नहीं है। उसके अलावा ये एरो से बना देने हैं। चलो दूसरा कलर भी एक यूज़ कर लेते हैं, तो हम लोग करते हैं ब्लू वाला, ठीक है। तो दूसरा के मूवमेंट ऑफ फूड। तो फूड आप लोगों को पता है पत्तों में बनती है, तो पत्तों के जरिए पूरी बॉडी में ट्रैवल करती है स्टेम से आगे रूट्स तक। ये देखें, इस तरह करके आप लोग भी अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये ले, अगर असल तो आगे वाला इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज रोल ऑफ बी, कि बी का रोल क्या है? तो बी का रोल है कि ये रूट्स हैं, तो रूट्स आप लोगों को पता है एंकर करती हैं फूड, बाज़ दफ़ा होती हैं रूट्स हमारे लिए, और कुछ एंकर और मिनरल साल्ट्स और वाटर को अब्सॉर्ब। रूट सिस्टम वाला जो सारा था ना वो लिख सकते हैं इसके अंदर, रूट सिस्टम वाला। शूट सिस्टम और रूट सिस्टम पढ़ा था ना, रूट सिस्टम वाला सारा लिख सकते हैं। मार्क द ऑर्गन वेयर ट्रांसपायरेशन इज टेकिंग प्लेस। तो ट्रांसपायरेशन होती है पत्तों के जरिए। ये देखें, ये वाले जो पत्ते हैं ना सारे, इनके अंदर ट्रांसपायरेशन हो रही है, ठीक है। ऑर्गन्स कौन से हैं? लीव्स है, और तो कोई ऑर्गन नहीं है। और अगर कोई साथ और लिखना चाहे तो फ्रॉम लीव्स थ्रू अ टाइनी होल्स या पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। इतना सही है इसका। उसके बाद हमारे पास है ये शॉर्ट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन यहाँ से पढ़ते हैं और आंसर दूसरी जगह से देखते हैं कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ द 2 सेट्स ऑफ ट्यूब्स विच मेक अप द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द प्लांट्स। कि कौन सी 2 ट्यूब्स हैं जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट के अंदर बनाती हैं? तो हमें पता है कि 2 ही सेट्स ऑफ ट्यूब्स हैं जो बनाती हैं वो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, जिन्हें वेसल्स कहते हैं या वेन्स कहते हैं इसकी। तो उनका नाम क्या है? जाइलम और फ्लोएम। अगर कोई लिखना चाहे तो यहाँ से देख के लिख सकता है पूरा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। आगे दूसरा, वेयर वुड यू फाइंड द 2 सेट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्यूब इन अ लीफ। तो लीफ के अंदर वो जो ट्रांसपोर्ट ट्यूब्स हैं वो कहाँ पे आप लोग फाइंड कर सकते हो? तो वो आप लोगों को पता है कि ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए 2 ट्यूब्स हैं ये कहाँ पे होती हैं? वस्कुलर बंडल्स के अंदर, जो कि कोर्टेक्स के नीचे, एपिडर्मिस ऊपर और दरमियान में कोर्टेक्स और नीचे वस्कुलर बंडल्स होते हैं, उधर फाइंड कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जरिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना लेते हैं। किसके जरिए? सनलाइट को यूज करते हुए।
तो ये इसका हमारे पास आंसर है। ये थोड़ी सी नंबरिंग गलत है तो इसको देख लेना, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये असल में पार्ट नंबर 3 का ये वाला आंसर है। थोड़े से इन्होंने इजाफी कई सवाल डाल दिए इसके अंदर, इजाफी को छोड़ें आप। उसके बाद है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच वाटर एंटर्स द रूट हेयर्स। किस प्रोसेस के जरिए पानी एंटर होता है रूट हेयर्स के जरिए। तो उस प्रोसेस का हमें नाम पता है कि वो ऑस्मोसिस के जरिए एंटर होता है। तो ये था पार्ट नंबर 4। आगे वाले रहने दें, इनको छोड़ दें। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी थोड़े से देख लेते हैं। वाई डू अ लार्जर मल्टी सेलुलर प्लांट्स नीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर प्लांट्स थोड़ा सा पीछे बताया भी था वैसे कि यूनिसेलुलर सेल्स में एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करता है और मल्टी सेलुलर में एक सेल कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। मुख्तलिफ सेल मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो लाजमी बात है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करता है, वाटर मिनरल्स और फूड वगैरह को पूरी बॉडी तक, प्लांट्स के हर पार्ट तक पहुंचाते हैं, जो कि ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर से भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम नाड़े निकाल दे तो ना ही कोई फूड सप्लाई होगा, ना ही कोई ग्लूकोज बनेगा, ना ही कोई ताकत आएगी, तो हम लोग कैसे ज़िंदा रह सकते हैं। तो सर्वाइवल के लिए और ग्रोथ और बढ़ने के लिए, बड़े होने के लिए फूड तो ट्रांसपोर्ट होनी है किसी ना किसी जरिए के। तो वो इस तरह तो नहीं हो सकती कि सिर्फ सांस के जरिए ही हमारे अंदर चले जाए, या वो जिस तरह स्टोमेटा के जरिए कुछ ना कुछ खुराक चली जाए, तो वो इनफ नहीं होती। डिफ्यूजन के जरिए सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ें आ जाना या सप्लाई आ जाना वो पूरी नीड को पूरा नहीं करती सेल। बड़े बड़े प्लांट्स में, लार्ज प्लांट्स की, छोटे में तो शायद हो जाती कुछ ना कुछ ज़रूरत पूरी, लेकिन बड़े प्लांट्स में नहीं हो सकती। उसके बाद सेकंड वाला कि कौन सा सेट ऑफ ट्यूब्स है जो वाटर और डिजॉल्व मिनरल साल्ट्स को प्लांट्स में कैरी करता है और किस तरह करता है। तो हमें पता है कि जाइलम जो है वो ही हमारे पास वाटर और मिनरल्स को, डिजॉल्व मिनरल साल्ट्स को रूट से पूरे प्लांट्स की बॉडी तक पहुंचाता है। और वो किस प्रोसेस के जरिए करता है, ट्रांसपायरेशन पुल होता है। और क्योंकि वो वाटर के दरमियान, मैंने कहा था, ग्लू टाइप सी होती है जो कि इसको इवेपोरेशन या हो रही होती है तो वो एक दूसरे को ऊपर की तरफ खींचते हैं, पुल होता है। तो वो अपनी तरफ वाटर मालिक्यूल्स खींच रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है, उसको हम लोग नेगेटिव प्रेशर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो उस वजह से इवेपोरेशन हो जाती है और पानी सारा पत्तों से बाहर निकल जाता है। आगे अब है कि कौन सी वेसल जो है वो फूड को कैरी करती है, जिस तरह वो वाटर का था। तो फ्लोएम कैरी करती है फूड को पत्तों से हर पार्ट तक प्लांट के जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं, उसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और ये भी थोड़ा बहुत इसके अंदर प्रेशर क्रिएट होता है वेन्स के अंदर, तो इसके ज़रिए वो इधर उधर पहुंच जाता है सारा कोई वो जो ग्लूकोज वगैरह बना होता है। आगे आके ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम क्या है, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है। तो ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम जो होती है वो जो मूवमेंट होती है वाटर और मिनरल्स की जाइलम के ज़रिए रूट से लीव्स की तरफ, जहाँ पे वो क्या कहते हैं लॉस्ट भी हो जाता है वो वाटर एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये हमारे पास जो सारी वो चेन चल रही होती है, पीछे हमने पढ़ा भी है ये सारा। अगर तो मैं आप लोगों को बताऊं, हमने पीछे ये पढ़ा है नोट्स, अगर तो यहाँ से खोले जाएं तो ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम हमने तफसील से यहाँ पे ट्रांसपायरेशन में पढ़ी थी। ये भाई फ्लो वाटर एंड डिसॉल्व साल्ट फ्रॉम रूट से लीव्स तक। तो ये पूरे फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम हमारे पास ये चल रही होती है। उसके बाद अब आ गया कि हमारे पास डिफरेंसेस लिखे हैं रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस में। तो मैंने कहा था वो कंपैरिजन लिखा हुआ है, उसके अंदर इधर उधर वाले डिफरेंसेस हैं और दरमियान वाले क्या है वो सिमिलैरिटीज हैं। तो अब जो साइडों पे लिखे हुए थे वो कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। फोटोसिंथेसिस में जो है वो प्लांट्स में होती है, रेस्पायरेशन दोनों में हो जाती है। अगर तो यहाँ से नोट्स खोलें तो ये वाली जो दोनों हैं, ये वाले पॉइंट्स, ये वाले और ये वाले, ये सारे के सारे डिफरेंसेस हैं। अगर वो सिमिलैरिटीज कह देता तो ये वाले लिख देना था, और अगर तो वो कहता कंपैरिजन लिखा है तो सारा का सारा ही लिख सकते थे, ये साइडों वाले भी और दरमियान वाले भी। तो अगला सवाल देखते हैं कि व्हाट काइंड्स ऑफ क्लाइमेट्स एंड वेदर कंडीशंस डू यू थिंक विल प्रोड्यूस अ हाई रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, एक्सप्लेन योर आंसर। तो कब ट्रांसपायरेशन रेट ज्यादा होगा, कौन से एटमॉस्फेयर में। तो आप लोगों को पता ही है वो कंडीशन, हमने पीछे फैक्टर्स पढ़े थे, नोट्स अगर तो खोले जाएं तो ये वाले जो फैक्टर्स हैं इनको देखा जाए तो ये वाले फैक्टर्स हमें
बताया था कि कब अगर इंक्रीज हो तो ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होगी, तो कब डिक्रीज होंगे तो ट्रांसपायरेशन डिक्रीज होगी। तो वो वाले फैक्टर हाई टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी कम हो और नमी कम हो, यानी कि और विंडी कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है, लाइट पे भी डिपेंड करता है। तो जब ये वाले इंटेंस लाइट होगी ज़्यादा तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, विंड ज़्यादा होगी, हवा तेज़ चल रही होगी तो तब भी ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी कम होगी तब भी ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब भी ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी। व्हाट डू यू थिंक, आगे है, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज ग्रेटली रिड्यूस्ड एट नाइट। तो नाइट में आप लोगों को पता था कि कम हो जाता है, क्योंकि जो स्टोमेटा है वो बंद हो जाते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि इवेपोरेशन तो हो नहीं रही होती, इवेपोरेशन बहुत कम होती है क्योंकि लाइट नहीं होती, रोशनी, टेम्परेचर रात में कम होता है, लाइट भी कम होती है, जिसकी वजह से वाटर लॉस कम हो जाता है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस ना होने के बराबर हो रही होती है रात को ज़्यादातर रेस्पिरेशन ही होती है। उसके बाद एक्सप्लेन ट्रांसलोकेशन विद द हेल्प ऑफ डायाग्राम, अब उसमें कह दिया, देखा ना मैं कहता था ना डायाग्राम्स वगैरह को आप लोग जरा देखें। तो ट्रांसलोकेशन इज द मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, यानी कि वो फूड को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, असल में सक्रोज की फॉर्म में ग्लूकोज आगे कन्वर्ट हो जाता है दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स में, पत्तों से दूसरे पार्ट्स तक प्लांट के, जहाँ पे उन्हें स्टोर किया जा सके फूड को, या ग्रो करने के लिए प्लांट्स को जरूरत हो। उसके अंदर कौन कौन सी मूवमेंट होती है, फूड वगैरह जो है, और थोड़ा बहुत प्रेशर, मैंने कहा था पीछे बताया ये बार बार कि थोड़ा बहुत प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट हो रही होती है वाटर की भी और इवेपोरेशन वगैरह और ये फूड की। तो अगर इसकी डायग्राम की बात करें तो डायग्राम्स आप जो मैंने अभी पढ़ाई हुई है ऊपर आप लोगों को, एक अगर तो नोट्स खोले थे, एक तो आप लोगों ने कोशिश करें कि 2 बनाएं। एक तो ये वाली, वैसे ये इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी ज़रूरी जो आगे वाली है, ये वाली असल जो इसकी है वो ये वाली है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पे लिखा नहीं आया तो वो वाली, ये वाली जो पेज नंबर 20 पे है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ये वाली जो डायग्राम है ये ट्रांसलोकेशन की, ये आप लोगों ने असल में बनानी है। तो दोनों बनाए तो वो बेहतर है, लेकिन पहले ये वाली बनानी है और बाद में वो वाली बनानी है। तो मैं कहूँगा ये वाली बनाएं, और ये वाले जो एरोज वगैरह है ना, असल में ये लगाने ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक हो गया। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लीव टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट और ऊपर फ्लोएम वाली, ये 2 सबसे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास। उसके बाद एक क्वेश्चन रह गया हमारे पास, क्या कहते हैं, ये वाला थिंक अबाउट इट वाला। तो उसने कहा है कि कंपेयर करें लीव्स, हमारे पास 2 दिए हुए हैं कि विच लीफ डू यू थिंक विल लूज मोस्ट ऑफ द वाटर, उसकी रीज़न दे, और कौन सा लीफ जो है वो कम लीस्ट वाटर जो है वो निकालेगा, इवेपोरेट करेगा, और उसकी भी रीज़न दे। तो ये हमारे पास ABC 3 लीव्स दिए हुए हैं। ठीक हो गया। तो इनको देखते हैं। तो लीफ जो बी वाला है, ये वाला असल में ये बड़ा है इसका सरफेस एरिया, ठीक है, इसका सरफेस एरिया बहुत कम है, और इसका इसके मुकाबले में थोड़ा, क्योंकि ये दरमियान में कट्स हैं इसके, ठीक है। तो क्या होगा, तो लीफ बी है बिगर सरफेस एरिया, तो उसका वाटर लॉस क्योंकि स्टोमेटा उसके अंदर ज़्यादा है, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, मींस ज़्यादा उसके अंदर पोटेंसी है कि वो स्टोमेटा के ज़रिए पानी को बाहर निकाले। और उसकी निस्बत जो लीफ सी है, ये वाला, इसका सरफेस एरिया बहुत ही छोटा है, जिसकी वजह से इसके अंदर स्टोमेटा की तादाद कम होगी, जिसकी वजह से, और उसका सरफेस एरिया भी कम है, क्योंकि सरफेस एरिया कम है तो स्टोमेटा भी कम होंगे, जिसकी वजह से इवेपोरेशन कम होगी और कम ट्रांसपायरेशन होगी। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया।